हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। Thermoplastics do not have any cross links between the chains. Hydrogen bonds or dipole-dipole interactions are present in fibers. The option with all incorrect statements is, and the options are first and second, both second and third, first, second and third, and none of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? Classification of polymers based on molecular forces. Classification of polymers based on molecular forces और different type of polymerization. अभी अगर पहले हम बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन की, एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सेम मोनोमर या फिर डिफरेंट मोनोमर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ऐड होते हैं लार्ज स्केल पे और एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स add together on a large scale to form a polymer. और यहाँ पे मोनोमर्स कौन से यूज होते हैं? यूजुअली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे कि एल्कीन्स, एल्काडाइंस या फिर उनके डेरिवेटिव्स। और ये जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है इसमें क्या होता है, चेन लेंथ इंक्रीज होती है या फिर हम बोले चेन ग्रो करती है। और कैसे ग्रो करती है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ईदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या होता है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ। इसीलिए इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय चेन ग्रोथ या फिर हम बोले एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे क्या होता है, कोई बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होता। जैसे हम पॉलीथीन की फॉर्मेशन देखते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कोई फ्री रेडिकल होगा और वो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होगी पॉलीथीन की, जैसे CH2 CH2N। तो ये क्या है, पॉलीथीन है। अभी अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई मॉडुलस होता है। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स which possess high tensile strength and high modulus। और इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई मॉडुलस किसकी वजह से होता है? बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फाइबर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है चेन्स की और ये क्रिस्टलाइन नेचर इंपार्ट करते हैं। ड्यू टू दीज
lead to close packing of chains and impart crystalline nature. Impart crystalline nature. फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे जो पोलियमाइड्स होते हैं, मतलब नाइलॉन 66, या फिर जो पॉलिस्टर्स होते हैं जैसे कि टेरिलीन. नाइलॉन 66 और टेरिलीन क्या है? फाइबर्स हैं. अभी अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक्स की, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ये क्या करते हैं? जब इनको हीट करते हैं तो रिपीटेडली सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब इनको कूल करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं. लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. और इन पॉलीमर्स में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. मतलब इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती. नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे पॉलीथीन या फिर पॉलीस्टाइरीन. पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, और इनमें कोई क्रॉस लिंकिंग भी नहीं होती. और एक इनका एग्जांपल होता है पॉलीविनाइल्स, या फिर हम बोले पॉलीविनाइल क्लोराइड्स. और इनमें कोई क्रॉस लिंकिंग भी नहीं होती. जैसे हम पीवीसी देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये किस टाइप से होता है? CH2 CH Cl N. तो यहाँ पे कोई क्रॉस लिंकिंग भी नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सेकंड है थर्मोप्लास्टिक्स डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन्स. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो क्रॉस लिंक्स होती हैं वो किन में होती है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में होती हैं. थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन फाइबर्स. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि फाइबर्स में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं. तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है. तो यहाँ पे एक भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. सो द फाइनल आंसर इज नन ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन 4th. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.